हाय गाइस, अमेरिका में इतना डिपोर्ट कर रहे हैं इलीगल लोगों को कि आज की न्यूज़ में आपको बता दूं, पाकिस्तानी स्टोर ओनर जो कि 30 साल से ज़्यादा से अमेरिका में रह रहा है शिकागो में, वो भी डिपोर्ट हो गया भाई। 30 साल से ज़्यादा रहने वाला बंदा, क्योंकि उसकी एक गलती थी। पहले आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। 429 this Friday, and a Chicago restaurant owner is on his way to Pakistan right now as part of his deportation. His family says ICE agents put him on a plane at O'Hare last night, even though he's lived here for decades with no arrest record. NBC5's Patrick Fazio talked to his daughter and lawyer. थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये NBC5 की न्यूज़ है जो बहुत फेमस रेप्यूटेड चैनल है यहाँ का, अमेरिका का, और शिकागो की स्टोरी है। तो जो स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं, ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओनर है जो कि डेकेड्स 30 साल से ज़्यादा से यहाँ पर अमेरिका में है, और वो अब डिपोर्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। आई थिंक उसको डिपोर्टेशन के लिए भेज दिया गया है, प्रोसेस हो गया है। आगे दिखाता हूँ आपको। This has been really hard for us, especially my mom. But we're putting our full faith in God. Rabia Amin says her father, Asif Amin Chima, should have had his current appeal decided before being deported to Pakistan. It's absolutely disgusting that this administration removed someone from this country who paid his taxes every single year, who never took government aid. ICE agents took the 63-year-old into custody back in September. एक पॉज लूँगा यहाँ पर, और दो तीन चीज़ें जैसे उसकी बेटी ने बोली, आसिफ अमीन की बेटी ने, कि ऑलवेज पेड टैक्सेस एंड नेवर टुक गवर्नमेंट एड, मतलब गवर्नमेंट से कभी असिस्टेंस नहीं ली, पर एंड ऑलवेज पेड टैक्सेस डजंट मीन एनीथिंग। हर बंदा करता है, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, एंड इसने भी किया। दैट वाज गुड थिंग, बट इट डजंट मीन कि इसने कोई गलती नहीं करी है। अच्छा काम करना इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड, उसमें कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है, पर अगर आप कोई गलत काम करोगे तभी आपके अगेंस्ट वो यूज़ होगा। He's owned restaurants in the Humboldt Park neighborhood since the early 1990s. He did everything the right way. He was a noble, upstanding citizen. He came here with the American dream, and he achieved it by a milestone. In a statement, the Department of Homeland Security calls Chima an illegal alien from Pakistan who illegally entered the United States in 1989 and has had a final order of removal issued by a federal immigration judge. The appeal. There you go. आप सोच रहे होंगे बहुत देर से, तो रीज़न क्या है रिमूव करने का, डिपोर्ट करने का, डिटेन करने का, राइट? तो रीज़न था इलीगल ही आया था, इलीगली एंटर किया अमेरिका 1989 में। ऑब्वियसली 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, राइट? बट इलीगली आया अमेरिका, एंड दैट वाज द मिस्टेक। तो 30 साल से आप अमेरिका में हो, अपना बिजनेस आपने शुरू किया, आप टैक्सेस पे कर रहे हो, आप अच्छे मॉरल कैरेक्टर के बंदे हो, सब सही है, बट एक गलती थी जो बहुत लाइफ चेंजिंग फैक्टर थी। और मज़े की बात, अगर आपने नोटिस किया, 1990s में उसको डिपोर्ट होने का ऑर्डर भी मिल गया था, फिर भी वो डिपोर्ट नहीं हुआ, सेल्फ डिपोर्ट नहीं हुआ। तो भाई कब तक खैर मनाएगा, राइट? जैसे कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। Was dismissed in 1993, and then nothing happened. The family's attorney says Chima has never been arrested and even applied for a green card. This is one of the worst because the person is so innocent. The person has done really nothing wrong. We have an appeal pending at the Board of Immigration Appeals. There should be a stay with that. He should be able to have that decided before he gets removed. His attorney says Chima might have to wait years to ever return to the U.S. We need to ask our government, why do they make it so hard for immigrants to get their citizenship? Why did my father have to wait 21 years to just apply? Why was he not given the proper due process that he deserved? अब एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर 30 साल से ज़्यादा था अमेरिका में, तो ग्रीन कार्ड क्यों नहीं हुआ इसका? ग्रीन कार्ड क्यों नहीं है इसके पास अभी तक, राइट गाइस? क्योंकि इलीगली आया था, रिमेंबर? एंड वो ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस में थी, और जैसे कि उसने बोला ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, इंटरव्यू भी चल रहे होंगे प्रोसेस में, बट मिला नहीं, अभी तक था नहीं उसके पास। और उसके बेटी के एक दो क्वेश्चन थे कि वाई अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ मेकिंग सो हार्ड फॉर इमिग्रेंट्स टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, वाई ही हैड टू वेट 21 ईयर्स। तो बेसिकली देखो, 21 ईयर्स का फंडा आप समझे। इसके 30 साल पहले यहाँ पर आया, 1989 में आया इलीगली, उसके बच्चे हुए यहाँ पर। अब 21 साल क्यों वेट करना पड़ता है? क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स का अप्लाई करते हैं जब वो 21 साल के हो जाते हैं, तो वही होता है ना, बर्थ राइट सिटीजनशिप। तो बेसिकली उनकी फैमिली हुई यहाँ पर, मतलब बच्चे हुए यहाँ पर, पैदा हुए, बेसिकली ये खुद बंदी पैदा हुई यहाँ पर अमेरिका में, बाय डिफ़ॉल्ट वो बन गई अमेरिकन सिटीजन। अब वो अपने पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड अप्लाई करवा सकती है, सिटीजनशिप अप्लाई करवा सकती है आफ्टर शी टर्न्स 21। तो इसलिए उसको आसिफ को 21 साल वेट करना पड़ा अमेरिका में सिटीजनशिप के लिए, एंड दैट्स अ लॉ। यही है यहाँ का लॉ, राइट?
तो वाई अमेरिकन गवर्नमेंट इज सो स्ट्रिक्ट? बिकॉज अगर वो नहीं होगी तो कोई भी आता रहेगा अमेरिका, सबको सिटीजनशिप मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता राइट। यहाँ सिटीजनशिप बट नहीं रही है, वरना तो पूरी दुनिया उठ के अमेरिका आ जाएगी और सिटीजन बन जाएगी। तो ये यहाँ का लॉ है। This removal order is from the early 90s and it has never been executed. There's never been any enforcement against him, even though it's existed. Chima's family and attorneys say he has no criminal record and his only hope was to build a life for his family here in Chicago, where they have lived for decades. It still confuses us to this day because my dad had a valid work permit for years. He wasn't scamming anything. He wasn't scamming the system. He had a green card interview earlier this year. And so that is why we are so puzzled as to how this removal order can exist. The family says they have been in touch with him, but they're worried as he's been transferred to multiple detention centers and has gone some days without medication, which they say is crucial for the 63-year-old man's health. Family says he was even hospitalized while in custody because of those medical conditions. So now Mr. Chima faces the possibility of being deported at any moment. The family trying one last-ditch effort with the Board of Appeals, though it's not clear what this timeline looks like at this point. While it's sad कि families सेपरेट हो जाएंगी और वो अपनी मेडिकेशन नहीं कर पा रहा ढंग से, हॉस्पिटलाइज भी हो गया, 63 ईयर्स का है बंदा, विच इज़ एजेड राइट, सीनियर बंदा है। तो इट्स सैड, पर अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन वीक है ना, तो बिल्डिंग कैसे सस्टेन करेगी? तो दैट्स द थिंग, आपकी फैमिली सेपरेट होगी क्योंकि आपकी फैमिली की जो फाउंडेशन थी वो गलत बेस पे आप इस्टेब्लिश थी। अगर इलीगली नहीं आया होता अमेरिका तो नहीं होती फैमिली सेपरेट राइट। फैमिली टुगेदर रहते अगर लीगली आए होते अमेरिका। अब जितना मर्जी आप बोल लो कि बंदे ने कोई गलत काम नहीं किया, कभी स्कैम नहीं किया किसी को, ऑलवेज पेड टैक्सेस, दैट्स गुड, बट फाउंडेशन ही गलत थी अमेरिका आने की। तो भाई जैसे कि लॉ है यहाँ का, कब तक बचेगा? कोई ना कोई बंदा जब अगर वो इलीगली अमेरिका आया है। तो वंस अगेन आज की स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, अगर आप इलीगली आए हैं अमेरिका देन वन डे यू विल हैव टू गो। और 90s में इसको डिपोर्टेशन का ऑलरेडी ऑर्डर मिला हुआ था, फिर भी बंदे ने चूज़ नहीं किया डिपोर्ट होना। तो फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज़ चूजिंग टू डिपोर्ट ऑल द इलीगल सिटीजन, इलीगल पीपल, इलीगल रेजिडेंट्स ऑफ द नेशन, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग फॉर द नेशन, फॉर एवरीवन एल्स लिविंग इन द कंट्री। एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस कि ट्रम्प बर्थ राइट सिटीजनशिप को बंद कर रहा है, क्योंकि इलीगल लोग अमेरिका आते हैं, यहाँ पे अपनी फैमिली सेटअप करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और 21 साल के बाद बच्चे उनका ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप अप्लाई कर देते हैं। जो इलीगल लोग आते हैं वो भी सिटीजन बन जाते हैं अमेरिका के। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ट्रम्प इज़ अगेंस्ट बर्थ राइट सिटीजनशिप। परफेक्ट एग्जाम्पल कि कोई बंदा इलीगली अमेरिका आया, बच्चे पैदा करें, बच्चे 21 साल वेट करते हैं, एडल्ट होते हैं, और जब वो 21 साल की एज क्रॉस करते हैं अपने पेरेंट्स का अप्लाई कर देते हैं ग्रीन कार्ड एंड ऑल। आप क्या सोचते हैं गाइस इस स्टोरी के बारे में? नीचे कमेंट्स में बताना, और मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। अच्छे लगे सब्सक्राइब जरूर करें।